एंड देन अगर हॉरिज़ॉन्टली चाहिए तो जैसे अभी दिख रहा था वैसे ये हॉरिज़ॉन जैसे 2% 3% या समथिंग आपको बढ़ाना भी अगर है तो कर सकते हैं। तो वो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से करवा सकते हो सही। ठीक है, देन हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग आगे का टॉपिक देखने वाले हैं एमएस वर्ड में। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे अरेंज वाले ग्रुप में जो अलाइन वाला टैब होता है उसको कैसे आप यूज कर सकते हैं एंड कैसे ग्रिड्स वाले को लगा सकते हैं। तो आज हम लोग फर्दर देखेंगे कि लाइक जैसे कभी 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 ऐसा होता है कि हमें जो टेक्स्ट है उसको थोड़ा सा रोटेट करवाना होता है ना। तो अगर आपको रोटेट करवाना है तो वो आप कैसे कर सकते हो, या साइजेस वगैरह इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है तो वो हम कैसे यहाँ पे सेट कर सकते हैं, उसके बारे में आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस क्लास। तो अब मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे जो लास्ट प्रीवियस क्लास में जो हमने फाइल यूज किया था सेम उसी डॉक फाइल में हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। तो इसमें मैंने जो चूज कर रखा है वो है शेप, जिसके अंदर लिखा है डिफॉरेस्टेशन। अब इसी में ही हम लोग चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे ही डिफॉरेस्टेशन वाले जो टॉपिक है आपको अगर लग रहा है कि लिंक इसको थोड़ा सा मुझे रोटेट करवाना है तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये जस्ट शेप को सिलेक्ट करना है। शेप सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली फॉर्मेट टैब आएगा, तो फॉर्मेट टैब पे आपको जाना है। फॉर्मेट टैब में जाने के बाद आप आओगे अरेंज वाले ग्रुप के अंदर। अरेंज ग्रुप के अंदर यहाँ पे दिया है रोटेट। रोटेट पे आप क्लिक करो। यहाँ पे दिया है जैसे रोटेट राइट 90 डिग्री, लेफ्ट 90 डिग्री, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टली। तो आप ये देख सकते हो कि जैसे जैसे इसमें ऑप्शंस को मैंने चूज किया है ऑटोमेटिकली क्या हुआ है वो रोटेट बड़ा हो गया है। ठीक है, तो आप इसमें से कोई सा भी चूज कर सकते हो। जैसे सपोज मैंने रोटेट राइट 90 डिग्री के हिसाब से दिया। ठीक है, तो अपने आप से क्या हुआ 90 डिग्री के हिसाब से ये रोटेट हो गया है ना। अब अगर आपको 90 के हिसाब से राइट साइड में नहीं चाहिए लेफ्ट में चाहिए तो आप लेफ्ट भी दे सकते हो। अगर आपको राइट नहीं चाहिए लेफ्ट चाहिए चाहिए तो आप रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री वाला भी चूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट है कि अगर आपको फ्लिप करना है वर्टिकली तो आप वर्टिकली भी इसको फ्लिप करवा सकते हो। दैट मीन्स ये चेंज हो जाएगा वर्टिकली। ठीक है, एंड देन अगर हॉरिजॉन्टली चाहिए तो जैसा अभी दिख रहा था वैसे ये हॉरिजॉन्टली भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर और भी ज़्यादा अगर रोटेशन चाहिए तो आप यहाँ पे मोर रोटेशन ऑप्शन पे क्लिक करो एंड देन यहाँ पे हमें एक डायलॉग बॉक्स ओपन करके दे देगा जिसमें आएगा साइज। तो साइज वाला टैब अपने आप से ही आता है इसमें। ठीक है, तो साइज वाले टैब में जाके आप जैसे हाइट है, हाइट पे जैसे एब्सोल्यूट में दिया है 1.49 सेंटीमीटर, आप उसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। जो भी आपको नीड है उसके हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर रिलेटिव वाला लेना है तो रिलेटिव वाले को आपको चूज़ करना है एंड देन इसमें जो भी आपको साइज़ेस चेंज करने का है, जैसे 2% 3% या समथिंग आपको बढ़ाना भी अगर है तो वो भी आप कर सकते हो क्योंकि परसेंटेज वाइज़ वैल्यू लेता है। ठीक है, एब्सोल्यूट वाला जो है वो सेंटीमीटर के हिसाब से वैल्यूज़ लेता है, बट रिलेटिव वाला जो है परसेंटेज वाइज़ लेता है। अब नेक्स्ट है जो इसके बाद जो हमें ऑप्शन दिखा रहा है रिलेटिव वाले में वो है रिलेटिव टू। तो अगर आपको इसको पेजेस के हिसाब से, मार्जिन के हिसाब से, टॉप मार्जिन हो गया या बॉटम मार्जिन है उसके हिसाब से अगर सेट करना है आप वैसे ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे रखूँगी पेजेस क्योंकि हम लोग यहाँ पे काम करें पेजेस के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट है विड्थ, ये तो हो गया हाइट का। अब विड्थ है, अब जैसे एब्सोल्यूट विड्थ जो है वो हमारे यहाँ पे दिया है जैसे 3.69 सेंटीमीटर। आप उसको बढ़ाना चाहो आप बढ़ा सकते हो, कम करना है कम भी कर सकते हो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके। ठीक है, तो ये अप एरो एंड डाउन एरो पे क्लिक करोगे अपने आप से वैल्यू कम होगा अगर डाउन एरो पे क्लिक करोगे, और अगर आप अप एरो पे क्लिक करोगे तो वो हमारा साइज बढ़ा देगा। ठीक है, अब अगर इस ऑप्शन को यूज नहीं करना रिलेटिव वाले लेना है तो रिलेटिव वाले में आप दे सकते हो लाइक जैसे अब जैसे रिलेटिव वाले में जैसे मैंने यहाँ पे दिया है 5, तो आप यहाँ पे 5 दे सकते हो, या आप इसको बढ़ा भी सकते हो अप एरो पे क्लिक करके या डाउन एरो पे क्लिक करके आप इसको कम भी कर सकते हो। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आ रहा है रिलेटिव टू, जैसे अभी हाइट के लिए आया था सेम वैसे विड्थ के लिए भी आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे पेजेस में जा इसमें रिलेटिव टू वाले में या तो पेज वाला चूज करो या मार्जिन वाला चूज करो या लेफ्ट मार्जिन, जो भी आपका ऑप्शन यहाँ पे लेना है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वो यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो जैसे इधर मैं पेजेस वाले ही रखूंगी। ठीक है, एंड देन रोटेशन में यहाँ पे दिया हुआ है जैसे 90 डिग्री है, 90 से ज़्यादा अगर बढ़ाना है तो आप यहाँ पे बढ़ा भी सकते हो, जैसे 94 डिग्री कर सकते हो। इससे कम करना है आप कम भी कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि ये रोटेशन आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगेन देखना होगा कि आपको कितना रोटेट यहाँ पे करवाना है। वैसे तो हमें ऑप्शन में 90 डिग्री के हिसाब से लेफ्ट एंड राइट का दिया हुआ है, बट ज़रूरी नहीं है कि भाई हमें हर टाइम पे 90 डिग्री के हिसाब से ही चाहिए हो। तो आप उसको चेंज यहाँ पे करवा सकते हो। ठीक है, हमारे पास ये ऑप्शन है रोटेट वाले में कि रोटेशन हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो वो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से करवा सकते हो सही।
ठीक है। देन है स्केल, स्केल में जैसे स्केलिंग जो है वो जैसे हाइट दिया है 114 डिग्री, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है। हाइट जैसे यहाँ पे दिया है 114 परसेंटेज के हिसाब से, तो आप इसको चेंज कर सकते हो क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है? तो आप इसको कम या ज़्यादा भी यहाँ पे कर सकते हो, ये अगेन वही है कि रिक्वायरमेंट जैसा है, आपका नीड जैसा है, उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा, ठीक है? अब नेक्स्ट है विड्थ। अब स्केलिंग में विड्थ भी हमें सेट करना होगा, तो विड्थ या तो जो डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है 97% है, या तो आप वो दो, या आप इसको चेंज कर दो इसको, ठीक है? या तो बढ़ा दो या इसको कम कर दो। अगेन बढ़ाना है तो अप एरो पे क्लिक करो, कम करना है तो डाउन एरो पे क्लिक कर दो, सीधा-सीधा, ठीक है? अब जैसे है यहाँ पे दिया हुआ है कि चेक बॉक्स एक दिया हुआ है कि लॉक एस्पेक्ट रेशियो, तो इसको अगर आप टिक लगाओगे तो जो एस्पेक्ट रेशियो है वो यहाँ पे लॉक हो जाएगा, उसी हिसाब से सेट होके आएगा। तो बट मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, इसलिए मैंने अनटिक कर दिया। एंड जो भी आपका चेंजेस यहाँ पे आपने कर दिया हुआ है, अगर आपको उसको अप्लाई करना है तो आप क्या करोगे, ओके पे कर दो क्लिक। तो जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो थोड़ा-सा जो 90 डिग्री के हिसाब से था रोटेशन, वो थोड़ा-सा ये चेंज हो चुका है, क्योंकि मैंने वहाँ पे 88% दिया था। ठीक है, तो उस हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। एंड इवन आप इधर से भी कर सकते हैं, ये जो एरो आ रहा है ना राउंड वाला, आप इसमें क्लिक करके भी इसको रोटेट करवा सकते हो, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि आप उसी ऑप्शन से करो, अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे जल्दी करना है, तो आप इस तरीके से भी रोटेट करवा सकते हो। जिस तरीके से आपको रोटेट करवाना है वैसे आप रोटेट यहाँ पे करवा दो, ठीक है? तो ये अगेन है कि ये थोड़ा-सा शॉर्टकट है कि अगर लाइक रोटेट करवा के काम करना है तो वो हम यहाँ पे करवा सकते हैं इसमें। इस तरीके से हम लोग रोटेशन भी कर सकते हैं, जो भी हमारे शेपर है उसमें, ठीक है? जैसे इमेज में हम रोटेशन करवाते हैं, सेम वैसे ही हम लोग अपनी शेप में भी रोटेशन वगैरह करवा सकते हैं। तो ये था रोटेट वाला टैब, जिसके ज़रिए हमने रोटेशन को देखा कि कैसे-कैसे हम रोटेट यहाँ पे करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि इसका जो हाइट है, अगर उसका सेट करना है या विड्थ है, उसको अगर हमें सेट करना है शेप का, तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको कहाँ पे जाना है, आपको फॉर्मेट टैब के अंदर ही रहना है, बट इसमें जो ग्रुप है वो है साइज़ वाले ग्रुप। तो साइज़ वाले ग्रुप के अंदर आप देख सकते हैं अप एंड डाउन एरो दिखा रहा है, दैट मीन्स ये है हाइट का। और ये लेफ्ट एंड राइट वाला जो एरो दिखा रहा है वो होता है विड्थ का, ठीक है? तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हाइट दिखा रहा है वो 1.49 सेंटीमीटर दिखा रहा है, आप इसको बढ़ा भी सकते हो, ठीक है? जितना आप बढ़ाओगे उतना आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो शेप है ना उसमें चेंजेस हो रहे हैं, उसमें अपना आप से हाइट जो है इसका इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है? अगर आपको विड्थ बढ़ाना है तो आप नीचे विड्थ बढ़ा सकते हो अप एरो पे क्लिक करके, तो जो शेप है उसका विड्थ जो है वो बढ़ जाएगा। कम करना है आप कम कर सकते हैं, इवन अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो आप लिख भी सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पे दिया हुआ है आपको वही वैल्यू लेना हो। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 7, 7 देने का यहाँ पे जैसे आपको सेट करना है हाइट, तो आप हाइट भी सेट कर सकते हो। जैसे हाइट मैंने यहाँ पे दे दिया 6, तो 6 लिखने के बाद जो यूनिट है वो अपने आप से ही आएगा सेंटीमीटर, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका यूनिट होता है वो होता है सेंटीमीटर। तो वो आपको यहाँ पे सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे मैंने यहाँ पे 6 दिया है इसका हाइट, तो 6 के हिसाब से ये हाइट आ रहा है। एंड देन यहाँ पे जो विड्थ है, विड्थ मैंने 7 सेंटीमीटर दिया है, तो उसके हिसाब से ये सेट होके आ रहा है। तो बट मुझे इतना तो नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, मुझे इसमें ज़्यादा मटेरियल तो लिखना नहीं है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे। तो अगर आपको कुछ और भी लिखना है तो वो आप लिख सकते हो, बट हमें यहाँ पे नीड नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है? तो आप इसका जो हाइट एंड विड्थ है वो कम कर दो। पहले हम करेंगे हाइट कम, ठीक है? तो हाइट अगर कम करना है तो वो आप करवा सकते हो, ठीक है? तो हाइट यहाँ पे कम कर दो ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो सेंटर में जो आ रहा है ना गोल टाइप का पॉइंट जो आ रही है, उसमें आप कर्सर ले जाओ। आप देख सकते हो अप एंड डाउन वाला कर्सर आ रहा है, तो इसको लेके आप ऊपर ड्रैग कर दो, अपने आप से इसका हाइट कम हो जाएगा। जैसे हाइट कम होगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। सेम ऐसे विड्थ का भी कर सकते हो, तो विड्थ का आप यहाँ से भी कम कर सकते हो, ठीक है? जो ये यहाँ पे सेंटर में जो डॉट टाइप का दिया है, पॉइंट दिया हुआ है, उसमें कर्सर को रखो, अपने आप से लेफ्ट राइट वाला एरो आएगा, तो तभी आप इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है? तो जो भी आप चेंज करोगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब जैसे यहाँ पे साइज़ वाला है, साइज़ वाले के लिए यहाँ पे हमने साइड में एरो दिया हुआ है, तो इसमें अगर आप क्लिक करोगे तो इसमें हमें कुछ एडवांस ऑप्शंस दिखा देगा। अब ये जो ऑप्शंस है ना, ये वही ऑप्शंस है जो जस्ट अभी अभी हमने रोटेशन वाले में देखा था। तो सेम ऑप्शंस को आप वापस से यूज़ कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइज़, इस साइज़ पे हम यहाँ पे कैसे सेट कर सकते हैं जो भी हम यहाँ पे शेप यूज़ कर रहे हैं। सो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोग को हमारी वीडियो का पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, जैसे कि हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसको नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।